हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक के चैप्टर 8 कन्यादान को पढ़ेंगे। कन्यादान के राइटर हैं ऋतुराज। ऋतुराज ने अपनी इस कविता में एक माँ के माध्यम से, एक माँ जो है वो अपनी बेटी के कन्यादान के समय उसे क्या सीख देती है ये स्पष्ट किया है। कवि ऋतुराज जो हैं उनका जन्म सन 1940 में राजस्थान में भरतपुर जिले में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अपनी एमए की शिक्षा पूरी की। उसके बाद इन्होंने 40 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया और अब सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में ही रहते हैं। ऋतुराज जो हैं वो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने मतलब एक लीक पर न चलकर ना समाज के हाशिए के लोगों की जो चिंताएं हैं उनको अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। तो प्रस्तुत कविता जो है कन्यादान, इसमें माँ जो है अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख देती है अपने अनुभवों के आधार पर। उसने अपने जीवन में क्या क्या अनुभव प्राप्त किए तो उन अनुभवों के आधार पर वो अपनी बेटी को सीख देती है। यहाँ केवल भावुकता नहीं दिखाई गई है बल्कि एक भावुकता के साथ साथ प्रामाणिकता, एक सच्चाई को उजागर किया गया है। तो वही हम इस कन्यादान कविता में पढ़ेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। एक माँ का दुख कितना प्रामाणिक मतलब सत्य था, सही था। जब वो अपनी लड़की को किसी को दान में दे रही थी, कन्यादान कर रही थी उसका शादी के समय, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, मानो वो उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की को अंतिम पूंजी क्यों कहा है इस समय माँ की? क्योंकि माँ सारा जीवन अपने पूरे संस्कार डालती है बेटी में, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है और अपने संस्कारों की पूंजी दे करके फिर वो उसे किसी और को दान में दे देती है। तो अपने उसकी वो उसे क्या लग रही थी? अपनी अंतिम पूंजी लग रही थी। उस समय उसका दुख जो है वो प्रामाणिक था, स्वाभाविक ही था। क्योंकि बेटी जो होती है, माँ जो होती है, बेटी के साथ ही अपने सारे सुख दुख बांटती है। बेटी माँ के साथ, माँ बेटी के साथ। तो माँ दुखी भी है क्योंकि उसकी बेटी क्या है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी जो बेटी है वो अभी सयानी नहीं हुई है। उसे सुख का आभास तो होता है लेकिन दुख बांचना नहीं आता। मतलब बेटी अभी सयानी नहीं हुई, उसे संसार की चालाकियों को समझ नहीं है, संसार की चालाकियों की उसे समझ नहीं है। उसे ससुराल पक्ष की जो कठोर सच्चाई है उनका और पुरुष प्रधान जो समाज है उसके बंधनों का अभी उसे ज्ञान नहीं है। तो लड़की कैसी है? भोली है, सरल है, अभी वो सयानी नहीं हुई है। सुख का आभास तो उसे होता है, खुशियों का एहसास उसे होता है, लेकिन दुख उसे प्रकट करना नहीं आता, दुख बांचना उसे नहीं आता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। तो वो जो लड़की है वो कैसी है? मतलब दुख किसे कहते हैं ये उसे नहीं पता। सुख का आभास तो उसे होता है लेकिन दुख किसे कहते हैं उसे अभी ये नहीं पता, क्योंकि अपने माँ बाप के घर में वो ऐसे रही है कि उसे दुख का आभास ही नहीं होता, दुख का एहसास ही नहीं होता। वो जानती नहीं है दुख किसे कहते हैं। उसे मत तुक और लयबद्ध पंक्तियां, जैसे काव्य की पंक्तियां पढ़ते हैं ना, तुक और लयबद्ध पढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसे ही तुक और लयबद्ध पंक्तियों से आशय है कि उसे विवाह का केवल मोहक और सुरीला पक्ष पता है, जो अच्छा कि शादी होगी, नए नए कपड़े मिलेंगे, नए नए गहने मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, वो आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रेम करेंगे, ऐसा। तो उसे विवाह का मोहक और सुरीला पक्ष पता है, लेकिन मतलब तुक और लयबद्ध पंक्तियों का उसे ज्ञान है। विवाह के मोहक और सुरीला पक्ष जो है वो उसे पता है, मतलब वो काल्पनिक सुखों में जी रही है। तो माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है कन्यादान करते समय? क्या कहती है उससे कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि जब तू ससुराल जाए तो गहने पहने हुए होगी, बड़ी सुंदर लग रही होगी, तो पानी में झांककर देखकर अपने चेहरे पर प्रसन्न मत होना कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और तुझे नए नए गहने दिए जाएंगे, कपड़े दिए जाएंगे, तो तुझे क्या किया जाएगा? वो तुझसे उम्मीद करेंगे कि तू उनके अनुसार चले, उनकी बातें माने, उनके कहे अनुसार कार्य करे। तो उनके मतलब उसमें गहने और आभूषणों को देख करके खुश मत होना, चेहरे को देखकर प्रसन्न मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और ये ध्यान रखना कि आग जो है वो रोटी सेकने के लिए है, कहीं ऐसा ना हो वो उस आग में तुझे जलाकर मारने की कोशिश करें।
ये पंक्ति हमारे समाज में फैली हुई दहेज प्रथा की ओर इशारा करती है कि लड़कियों को दहेज के लिए जलाकर मार दिया जाता था। तो ध्यान रखना कि आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, और वस्त्र और आभूषण नए नए जो तुझे दिए जाएंगे वो शाब्दिक भ्रमों की तरह। शाब्दिक भ्रम जैसे मीठी मीठी बातें बोलकर अपनी तरफ, अपनी बातों में कोई तुम्हें उलझा लेता है ना, और तुम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो कि ये तो मेरा अपना है एक, तो ऐसा मत समझना। तो इस तरीके से तू मीठी मीठी बातों में आकर के दूसरों की गुलाम बन जाए, तो ये शाब्दिक भ्रमों की तरह, जैसे मीठे मीठे शब्द बोले जाते हैं वैसे ही तुम्हें नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि तू उनके अनुसार आचरण करे। तो ये बंधन है स्त्री जीवन के, ये स्त्रियों को कमजोर बनाने के लिए, उनको एक बंधन में बांधने के लिए काम करते हैं। तो इनको ध्यान रखना कि इन भ्रमों में मत पड़ना। मतलब अपने प्रति होने वाले अत्याचार के प्रति हमेशा, शोषण के प्रति हमेशा सचेत रहना, और उसका साहस पूर्वक क्या करना, सामना करना, ताकि तुझे कभी भी कमजोर ना समझा जाए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई ना देना। माँ ने अंत में अपनी बेटी से कहा कि लड़की होने का मतलब है कि तू कैसी रहना, मतलब संस्कारी रहना, शील जो तेरे अंदर है वो रहे, सरल रहे, निश्चल रहे, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन लोक व्यवहार में सावधानी बरतना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन व्यक्ति कैसा है, उसको परखने में भूल मत करना। और लड़कियों की तरह कमजोर मत बनना, बल्कि तेरे ऊपर अगर अत्याचार किया जाए तो उसका डटकर सामना करना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करते रहेंगे। तो इस पाठ में माँ ने अपनी बेटी को परंपरागत संस्कारों से हटकर सीख दी है। उसे ये सीख नहीं दी कि बेटा जैसा जो कहे वैसा करना। ये परंपरागत आदर्श हैं जो माँ अपनी बेटी को सीख देती है। सबकी बात मानना, सबके हिसाब से चलना, नहीं, सबके हिसाब से नहीं चलना है। यहाँ माँ क्या सीख दे रही है कि जो जैसा आचरण करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। ठीक है, थैंक यू।